हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो अब बस आपके पास में लास्ट के कुछ दिन बचे हैं और इंग्लिश का सिलेबस है बहुत बड़ा और सब पढ़ तो लिया हमने, लेकिन फट रही है। जब भी क्वेश्चन सामने आता है हम आंसर नहीं लिख पाते। अभी प्री बोर्ड्स दिए थे, उसमें पता नहीं लग रहा कि टीचर ने आंसर क्यों काट दिया। लिटरेचर में हम तो सही से लिख के आए थे लेकिन फिर भी नंबर काट दिए। लिटरेचर में नंबर काट दिए, ग्रामर में नंबर नहीं दिए, राइटिंग में हम लिखने लग जाते, लिखते जाते समझ में नहीं आ रहा। और रीडिंग सेक्शन को जिसको हलवा समझते हैं उसमें तो पूरे नंबर कभी आते ही। तो देखो, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि आपको जानने काफी ज्यादा जरूरी हैं। देखो, ये लास्ट का टाइम है। इस टाइम के ऊपर आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कर ले, वो कर ले, तेरा सिलेबस नहीं आता, एक काम कर, समरी वीडियो देख, फिर उसके बाद में तो है ना ऐसे कर ले, वैसे कर ले। वैसी वीडियो नहीं है, ये थोड़ी अलग वीडियो है। इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जरूरी किस तरीके से आप है ना अपने इन सभी सेक्शंस को मैनेज करोगे उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो मेक श्योर कि आप इसे जरूर से पूरा देखें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आपका किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है लिटरेचर का। अब जब लिटरेचर पढ़ने बैठते हैं तो इसमें पूरे नंबर ही नहीं आते। टीचर नंबर नहीं देता, कभी भी देख लेना, आपने अपनी प्री बोर्ड्स की नोटबुक भी देखी होगी कि टीचर नंबर ही नहीं दे रहा, 5 में से 3 नंबर देता है बस, मैक्स टू मैक्स। तो ऐसा क्यों होता है? फिर उसके बाद में रीडिंग है। रीडिंग के अंदर हम ऐसे हवा में उड़ते हैं कि अरे कर देंगे, रीडिंग ही तो है यार, ऊपर दिया रहेगा, नीचे आंसर ही तो निकालना है, एक बार में कर दें। लेकिन जब देखते हैं नंबर ही नहीं दिए टीचर ने, 20 में से 10 नंबर दिए, 10 नंबर काट दिए, क्यों काटे? और फिर उसके बाद में लास्ट में राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन आती 10 नंबर के, लेकिन हम उसमें लिखते जाते, टाइम का ही नहीं पता लगता, 1 घंटा उसमें निकल गया। फिर लास्ट के अंदर ग्रामर। ग्रामर का तो कहना ही क्या, ये तो अलग ही लेवल का स्कैम कर देती है हमारे साथ में। हमें तो चलते चलते समझ में नहीं आता, ये नहीं पता लगता प्रीपोजिशन ऐसे क्यों चेंज हो रही है, पता नहीं कुछ भी। अब बस ऐसा हो रहा है कि पढ़ते जा रहे हैं, फिर रिवाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ब्लैंक, क्या करें? तो मैं बताता हूँ, चिंता ना करो, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसे सभी स्टूडेंट्स के साथ में होता है। और खास करके बोर्ड्स में तो ऐसा होता ही होता है कि जब हम हमारे एग्जाम पास में आते हैं ना तो फटती तो है। क्योंकि देखो, आसपास के लोग भी कहते हैं कि बेटा अच्छा स्कोर करना है, खुद के ऊपर भी रहता है कि यार अच्छा स्कोर करना है। तो ऐसी सिचुएशन में ना अपने आप प्रेशर आता है। प्रेशर आने से ना हम लोग है ना उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात तो एक काम करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। जिस दिन खुद से विश्वास छोड़ दिया ना तुमने कि तुम नहीं कर सकते, वहां पर ही खत्म है खेल, कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो तुम्हें ना खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि यार तू कर सकता है, देख तो हाँ ये कर सकता है यार। इस बार तेरा ना मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर तेरा रिजल्ट अभी लिख देता हूँ, ले ठीक है, खुश। 95 आएंगे, कितने में से? 100 में से 95 आने वाला है। लिख ले मेरे से, रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये तेरा रिजल्ट आएगा अगर तूने ये सब स्टेप्स फॉलो किए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिटरेचर की, कि अब ये जो लिटरेचर के अंदर बहुत सारे चैप्टर ना, 2-2 बुकें हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, अगर आपको अपने सिलेबस को सही ढंग से जल्दी से रिवाइज करना है ना, अच्छे से उसके ऊपर कमांड करनी है, तो सबसे पहला काम करना कि कोई भी चैप्टर करो ना, उसका समरी जरूर से पढ़ना, खुद से पढ़ना, ठीक है। या फिर कोई वीडियो देखना, तुम्हें वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है तो वीडियो देख लेना। समरी पूरी पूरी ध्यान से जब तुम पढ़ लो, उस चैप्टर के बारे में तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि हाँ सब ये बातें हैं। और फिर उसके बाद में सेकंड काम के ऊपर करना है, तुम्हें PYQ के ऊपर जंप करना है, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, 5-5 नंबर के या 10-10 नंबर के, वो वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से करने। और ये जब क्वेश्चन करो ना तो इनमें ध्यान से देखना, इसमें आपको मिलेंगे कीवर्ड्स। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप है, आपको कीवर्ड्स को मार्क करना है। अब भैया ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का तो नाम ही नहीं सुना। तो जब आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर कुछ आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं कि राम हैज हैविंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन अ मंथ ऑफ मार्च। तो यहां पर ये जो एक्सपोनेंशियल वर्ड है ना, इस वर्ड को आपको हाईलाइट करना है। इस वर्ड को यहां पे अपनी नोटबुक में लिख लो, एक नोटबुक में लिख लेना कि ये वाला चैप्टर भैया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये एक्सपोनेंशियल मिला। अब जब आंसर में लिखो तो उस वर्ड को इस तरीके से उसमें लिखना और उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। जैसे तुम अंडरलाइन करोगे, टीचर को लगेगा क्या आंसर लिख रहा है यार, ये ही बनेगा टॉपर, ये ही बनेगा टॉपर, क्या आंसर लिखा है। 3-4 ऐसे कीवर्ड्स लिख दिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कीवर्ड्स लिख दिए, उनको हाईलाइट कर दिया, बस टीचर फ्लैट, पूरा पढ़ेगा भी नहीं। आपने बस कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, बस मजे आपके फुल मार्क्स मिलने वाले। तो इसीलिए
कीवर्ड्स जरूर से निकालना, हर एक चैप्टर के कीवर्ड्स निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक लिस्ट बना लो कि जैसे कि आप लेंचो पढ़ रहे हो, लेंचो वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आप लिख लो, कि जो कीवर्ड्स हैं उनको आप लिख लो। फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो है यहाँ पर कि बेस्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना, उसके पास में ना दिन में करीब 100 से 150 नोटबुक्स रहती हैं, जो कि उनके पास में एक लिमिटेड टाइम रहता है। अब इस लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत सारी नोटबुक चेक करनी हो तो बच्चे खूब खूब लिख के आते हैं, तो उनके पास में भी है ना टाइम नहीं होता, वो पूरा कभी आंसर पढ़ते हैं। तो एक अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, किसी को बताना मत। ये करना कि है ना, आप है ना अपने जो स्टार्टिंग है ना किसी भी क्वेश्चन की, वो इतनी शानदार रखना कि टीचर को मजा आ जाए कि भैया स्टार्टिंग की 2 लाइनें इतनी जबरदस्त कि सही ढंग से समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग की 2 लाइन है ना अच्छे से लिखनी है, जिसके अंदर की आपकी कोई भी 2 से 3 लाइन, जिनके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि 2 से 3 लाइनें ऐसी जिसके अंदर की कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, आपने कीवर्ड्स को भी हाईलाइट कर दिया सही ढंग से आपकी स्टार्टिंग। तो अगर ऐसे करोगे तो सही ढंग से पूरे नंबर मिलेंगे लिटरेचर में। ये 3 स्टेप होते हैं, हमें नहीं 4 स्टेप होते हैं फॉलो करने के। अब ये लास्ट वाले स्टेप है, ये लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, इसको करना बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया PYQ से आ गया, या फिर आपने सैंपल पेपर में कहीं क्वेश्चन देखा, तो हम उसको ना ऐसे स्कैन करते हैं यहां से को स्कैन किया, फिर उसका एग्जाम में जाकर के पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट किया। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो वो फीलिंग नहीं आती, और टीचर को पता लग जाता है कि यार ये तो कॉपी पेस्ट कर गया, इसको नहीं आता। वहीं पर अगर अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज लगाओ, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, उसमें कोई अलग से कीवर्ड्स को ऐड करो, कॉपी ना करके अपने खुद के आंसर्स लिखो, तो वहां पे ना आपको मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बोर्ड्स के अंदर यही सब बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किस तरीके से आंसर लिखते हो। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, और अगर आप सही ढंग से अपना आंसर फ्रेम करके लिखते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर इसके बाद में अगला जो सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। भैया ये जो रीडिंग सेक्शन बता रहा हूं ना मैं, ये है ना, इसको अंडर एस्टिमेट कर रखा है तुमने, इसको है ना अंडर एस्टिमेट कर रखा है। अंडर एस्टिमेट मैं बता रहा हूं, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ही। ये तो तुम समझते हो कि कुछ ही नहीं है, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, क्या है यार, एक वो पैसेज आएगा उसमें से आंसर तो निकाल देंगे, और जब एग्जाम में देख तो नंबर नहीं आते। तो देखो, सबसे पहले तो इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि ये हलवा है, आपको ऐसे दिया जाता है, हलवा लो बेटा खा लो, बस तुम्हें चम्मच डाल के खाना है, और उसमें भी तुम नीचे गिरा देते हो, तो अब की बार नहीं करना। तो करना क्या है भैया, करना तुम्हें ये है सिंपल सा, एक पैसेज को हर दिन प्रैक्टिस करना है। एक पैसेज हर दिन, अब जितने भी दिन बचे हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, अब हर दिन एक पैसेज लेकर के बैठो, और उसके साथ में उसका टाइम सेट करके बैठो कि भैया ये टाइम है कि मेरे को एक पैसेज जो है उसको है ना मेरे को 15 मिनट में सॉल्व करके सही ढंग से, मेरे आंसर भी मैं लिख दूंगा, आंसर नोटबुक में लिख लेना कि फर्स्ट वाले का ए है, ए का पूरा ऑप्शन, फुल ऑप्शन, और अनसीन पैसेज की मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के सीख लेना कि किस तरीके से अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फुल ऑप्शन लिखना, और उसके बाद में देखना कि क्या 15 मिनट में हो रहा है। अगर 15 मिनट में नहीं हो रहा तो और थोड़ी फास्ट स्पीड करो, और सही ढंग से अच्छे से लिखो। और फिर थर्ड पॉइंट है यहां पे कि आपको है ना पैराग्राफ जो है उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है यार, उसकी थीम क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अब कॉपी पेस्ट वाले नहीं चलते। CBSE बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, उसको पता लग गया कि यार ये जो बच्चे हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और इनको बताते भी लोग हैं कि क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना, और तुम कर लेते हो वो। तो CBSE चाहता है कि अब की बार ना पेपर का जो लेवल है, टर्म 1 के जो आए थे ना पिछले साल, क्या पैसेज आया था, उसको सॉल्व करने में टाइम ही लग गया था, 1-1 घंटा लग रहा था बच्चों को। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, उसको सही ढंग से लिखना, और उसकी थीम को समझना है कि क्या हमसे वो पैसेज में बोलना चाह रहा है, वो बातें समझनी। और फिर लास्ट के अंदर एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट 10 से 15 पैसेज सॉल्व करने हैं किसी भी हालात में। अब ये पैसेज कहां से मिलेंगे भैया, ये पैसेज आपको मिलेंगे आपके जो PYQs होते हैं ना, PYQs, बस यही है, सबसे ज्यादा यही है पूरा सार CBSE बोर्ड का, PYQs। तो ये जो पैसेज हैं ये मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सैंपल पेपर में, आपको जहीं से भी मिले ना बस करो इनको, जितना मिले उतना ज्यादा इनको करो, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, और उतने ही सही ढंग से आप इनके आंसर्स निकालना सीखोगे। क्योंकि देखो हमारी पढ़ने की तो प्रैक्टिस होती नहीं ना, तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इंग्लिश मूवीज तो
देख लेते हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश बुक्स होती हैं जैसे कि नॉवेल्स होते हैं वो हम नहीं पढ़ते। जिसने पढ़ा है उसके तो भैया मजे ही हैं, जिसने नहीं पढ़ा उसको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको सही ढंग से करना है। फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है वो आता है राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें एक तो है लेटर की यार इतनी अच्छी मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं लिंक दे दूंगा, जा करके एक बार देख लेना कि लेटर आप किस तरीके से लिखोगे। सभी लेटर हैं उसमें मैंने आपको बता रखा है कि भैया ये ओपनिंग लाइन रखनी है, ये क्लोजिंग लाइन रखनी है, उसमें इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से तुम्हें नंबर मिलेंगे, मजा आ जाएगा। उसको एक बार जाकर के जरूर से देखना, ठीक है। तो लेटर आपको देखना है और दूसरा है पैराग्राफ, ठीक है। अब ये लेटर और पैराग्राफ दो ही चीजें आएंगी, तो इनमें क्या याद रखना है, इनका फॉर्मेट याद रखो, ठीक है। जितने भी तरीके के लेटर हैं उनका फॉर्मेट याद होना चाहिए, उनकी ओपनिंग लाइन याद होनी चाहिए, उनकी ओपनिंग हम किस तरीके से करेंगे, उसमें हमें क्या लिखना है, उसका क्लोजिंग किस तरीके से रहेगा, फॉर्मेट उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट को अपने दिमाग में गांठ बांध लेना, क्योंकि 5 में से 1 नंबर तो फॉर्मेट का ही होता है। फिर इसके बाद में अगला जो है वो ये है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है राइटिंग में। यहां पे ये माना जाता है कि एक स्पेलिंग आधा नंबर काट दो बच्चे का, एक स्पेलिंग करोगे आधा नंबर कट जाएगा। तो ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना। ज्यादा अपनी वो जो ओवर स्मार्टनेस होती है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हम चाहते हैं यार मास्टर को क्या ही पता लगेगा, लेकिन बेटा वो मास्टर है, अगर वो काटने लगा ना नंबर पता नहीं लगेगा कि नंबर कहाँ गए पूरे। तो सही ढंग से नॉर्मल अच्छी लैंग्वेज में लिखना, ज्यादा ऐसे वर्ड्स को मत लगाना जिनकी की स्पेलिंग याद ना हो, ठीक है। तो वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। फिर लास्ट में है कि इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अंदर टाइम लगेगा और टाइमर लगा करके हर एक क्वेश्चन की हर एक सेक्शन की सही ढंग से आप प्रैक्टिस करो। और फिर इसके बाद में अगला जो सेक्शन है वो है भैया हमारा कौन सा है, वो है ग्रामर। अब देखो ग्रामर जो है ना, ग्रामर को करना बड़ा ही आसान है, ऐसा नहीं होता, बता रहा हूं नहीं होता आसान ग्रामर। या ग्रामर भाई जो आती है ना 10 नंबर की आते हैं, 10 में से 5 से 6 तो तुम ऐसे कॉमन सेंस से कर लोगे। अब उससे आगे अगर स्कोर करना है ना, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ओनली प्रैक्टिस 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 ही करनी पड़ेगी, और उसके अलावा इसमें कोई भी चारा नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको इसकी ट्रिक्स समझ में आएंगे। और अगर अभी भी ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप है ना इसकी ट्रिक्स देखो, ठीक है। मैं भी आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करवाता हूँ, क्वेश्चंस करवाता हूँ, उनकी ट्रिक्स प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब रखा करो। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं, ग्रामर पूरी एक वीडियो में ला दूंगा मैं, एक वीडियो में पूरी ग्रामर खत्म और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद में इसकी PYQs को जरूर से देख लेना, ठीक है। PYQs हर एक के आप देखना, आपको सब कुछ चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। और आज के वीडियो में इतना ही था। और बेटा तो ही इस बार है ना 95+ लाएगा, ये मेरा वादा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो।